नमस्कार, वर्कर्स यूनिटी की खास बातचीत में आपका स्वागत है। वर्कर्स यूनिटी की टीम अभी पहुंची है संगरूर, जहां पे कल जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी यानी जेडपीएससी का बेगमपुर सम्मेलन होने वाला है। जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी पिछले कई सालों से दलितों के कॉमन लैंड पे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के 33% वाले मुद्दे पे और अलग-अलग जो कास्ट एट्रोसिटीज़ की घटनाएँ हुई हैं, उस पे लगातार मुखर रही है, संघर्ष में रही है और वो लगातार किसान आंदोलनों में भी आते जाते रहे हैं। जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के नेता हमारे गुरमुख जी हमारे साथ हैं। गुरमुख जी से हमने पहले भी बात की है किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पे और पटियाला के रैली के दौरान। आज हम पिछले 1 डेढ़ महीने में जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर बात करने के लिए साथी गुरमुख से हैं। साथी गुरमुख, जब हम लोग बात कर रहे थे पिछली बार 1 सालों से लगातार अलग अलग मुद्दे पे, तो जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के जो फॉर्मेशंस हैं उस पर हमारी थोड़ी कम बात हुई, आंदोलनों में ज़्यादा बात हुई। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी का गठन कैसे हुआ, उसमें मेंबरशिप के क्राइटेरिया क्या हैं और उसकी अभी तक की यात्रा अगर विस्तार से बता पाएँ। जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी का जो गठन है वो 2014 में हुआ और हमने एक गांव का एक इशू था नजोल लैंड का, वहाँ से क्योंकि दलितों की ज़मीन थी उसके ऊपर हमारी स्ट्रगल शुरू हुई। पर धीरे धीरे हमें पता चला कि ये एक गांव का इशू नहीं है, ये बहुत सारे गांव का इशू है। तो हम आगे आगे बढ़ते गए तो हमारे साथ बहुत सारे गांव जुड़ते गए और फिर हमने बडरुखा में एक अपना सम्मेलन किया, है ना। उसमें हमने हमारे जो इशू थे, है ना, उसके ऊपर डिस्कस की और एक पूरा अपना जो डिमांड चार्ट था वो बनाया और उसे लेकर हम फिर आगे अपना बढ़े। उसमें जैसे नजूल लैंड का इशू था, पंचायती लैंड का इशू था, गांव में रहने के लिए और कूड़ा फेंकने के लिए प्लॉट का इशू था, और सीलिंग एक्ट का भी इशू था। उसे लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आज जो हम कल सम्मेलन भी करने जा रहे हैं वो हम एक ही इशू पे है कि वो सीलिंग एक्ट के ऊपर जो ज़मीन है वो दलितों को मिलनी चाहिए। वो जो भी बेज़मीने लोग हैं उनको मिलनी चाहिए, जहाँ जो छोटे किसान हैं उनको मिलनी चाहिए, है ना। आगे ये एक एक परत जैसे जैसे ज़मीन की खुलती जा रही है उसे लेके हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी का स्वरूप किस तरह का है? ये क्या छोटे किसानों का संगठन है, दलित भूमिहीन किसानों का संगठन है या मजदूरों का संगठन है? मजदूरों में भी खेतिहर मजदूरों या ग्रामीण मजदूरों का संगठन? तो कौन लोग इसके मेंबर्स हैं? देखिए, बेसिकली तो ये गांव का संगठन है, पर ऐसा नहीं है कि इसमें अकेले दलित होंगे या भूमिहीन लोग होंगे। इसमें हमने जो छोटे किसान हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। जैसे हमने पीछे एक इसके साथ ही जो कर्जे का इशू लिया है कोरोना के दरमियान, जो कंपनी वालों ने लोगों ने जो कर्जा दिया था, फाइनेंस कंपनी ने कर्जा दिया, वो इशू लिया था। उसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग गांव के जो छोटे किसान थे, खासकर किसानों की जो औरतें हैं वो हमारे उस स्ट्रगल में हमारे साथ आई, क्योंकि हम जब डिमांड भी करते हैं, मान लीजिए पंचायती ज़मीन की डिमांड है, हम वो कहते हैं कि 1/3 हिस्सा तो हमारा दलितों का बनता है, पर जो दूसरी ज़मीन है 2/3 हिस्सा है जो, है ना, वो जो स्मॉल पीजेंट्री है उसे मिलना चाहिए। उसके ऊपर भी जो बड़े लोग हैं वो अपना कब्जा वो कर लेते हैं, है ना। वो सारे लोग जो दलित भी आते हैं और स्मॉल पीजेंट्री, पर किसानों को हम देखते हैं कि ये सारे किसान एक नहीं है ना। कोई जागीरदार है, बड़ा लैंडलॉर्ड है ना, उसके अलावा कोई धनी किसान है, मिडिल किसान है और स्मॉल पीजेंट्री है ना, और भूमिहीन किसान भी है ना। तो हम जैसे भूमिहीन किसान हैं, जैसे बहुत ही जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, उसको हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करते हैं, उसे बाहर नहीं रखते। तो जो मजदूरों का संगठन है उसके जो साझा मोर्चा बना है 7 मजदूरों के संगठन का, पिंडू मजदूर यूनियन है, क्रांतिकारी पिंडू मजदूर यूनियन सहित अलग अलग जो मजदूरों के दस्ते हैं, उस वाले मोर्चे में आप क्यों नहीं गए? हाँ, उसमें एक मुख्य रीजन था। पहले हमारी एक मोगा में मीटिंग हुई थी। हाँ जी, उन्होंने कॉल किया था कि हमें जॉइंटली प्रोग्राम करना चाहिए, हम उसमें गए भी, पर उसमें बहुत सारे इशू थे, है ना। जैसे वो कहते हैं कि हम ज़मीन का इशू हमारी मांगों में पीछे रखेंगे,
है ना। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो ज़मीन के इशू के ऊपर बनी है ना। हमारी मुख्य माँग तो ज़मीन के इशू के साथ जुड़ी हुई है। ना हमने कहा कि यदि आप हमारी माँगें आगे नहीं रखेंगे तो हम आपके साथ कैसे चल सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि जो पंचायती लैंड का इशू है, हम ये समझते हैं कि पंचायती लैंड के इशू के ऊपर जो हम हर साल इसे पट्टे पे लेते हैं, हर साल इसकी बोली होती है तो पट्टे पे लेते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है। हमारी डिमांड है कि हमें ये परमानेंट मिल जाए किसी तरह। जैसे कंपनियों को मिलती है 33 ईयर पट्टे पे मिलती है ना? अलग-अलग तरह के हो गवर्नमेंट देती है, तो हमारे लोगों को भी मिलनी चाहिए ये ज़मीन। तो हम ये डिमांड रखते हैं पर उन्होंने कहा कि हम इस पे सहमत नहीं हैं। है ना? आप तो परमानेंटली माँग रहे हैं, तो मज़दूर संगठन यदि हमें परमानेंट ज़मीन के ऊपर भी हमारा विरोध करेंगे, तो हम उनके साथ कैसे जा सकते हैं? है ना? और उनकी जो बहुत सारी डिमांड है, वो तो जनरल जो गवर्नमेंट उनको सहूलत देती है। हुँ, मान लीजिए गवर्नमेंट ने दिया कि आपको पीडीएस के तहत आटा-दाल मिल जाएगा, आपको ये सहूलत मिल रही है, वो सहूलत मिल रही है। वो तो उन सहूलतों को दिलाने के लिए वो काम कर रहे हैं, है ना? हुँ, बेसिक डिमांड हो कोई मज़दूरों की, ऐसी कोई नहीं है। फिर भी हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं ये पीरियड हमें जॉइंटली करना चाहिए, है हुँ, ना? हुँ, हम बाहर से उनकी सपोर्ट करते भी रहे, उनका प्रोग्राम उसमें जाके बोल के भी आते रहे, हुँ, क्योंकि लोग तो वो हमारे ही हैं, है ना? डिमांड के ऊपर हमारा उनसे इसे के ऊपर डिफरेंस बना हुआ है ना? जैसे अभी भी है कि हमने चन्नी मुख्यमंत्री बना, हुँ, लोगों को लगा कि ये चन्नी दलितों का है, तो ये दलितों की सारी माँगें जो है पूरी कर देगा, है ना? एक बार तो लोगों को लगा, हमने भी धरना लगाया, उसने बात नहीं की। अ, इन संगठनों ने भी जॉइंटली वहाँ धरना लगाया, बात इनसे भी नहीं की। फिर इन्होंने क्या किया कि किसान यूनियन को कहा हुँ, कि आपको मिलता है चन्नी, हुँ, हमारी भी बात कराइए, है ना? तो ये किसान यूनियन के साथ मिलके ये मीटिंग करके आए चन्नी के साथ। मिला तो फिर भी उनको कुछ नहीं है, हुँ, हुँ। ठीक है। ना हम हाँ, हम उनके साथ ही हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पर मिनिमम ये तो हो कि जो मज़दूरों की ज़मीन के इश्यू हैं, वो भी उसमें रखें, है ना? उसको लेकर साझा एक प्रोग्राम बनाएँ तो हम जॉइंटली कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं हम नहीं कर सकते। जो समाज के अलग-अलग तबके हैं, जो छोटे किसान और ख़ास करके छात्र नौजवान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो ये जब आपने कैंपेन शुरू किया तो उसमें उनका क्या कोई भूमिका या कोई कैंपेनिंग के लेवल पे, सॉलिडिटी के लेवल पे, समर्थन के लेवल पे? हाँ, हमारे स्टूडेंटों का ना गाँव में जो बहुत सारे नौजवान भारत सभा के ऐसे संगठन बने हुए हैं ना, वो हमारी हेल्प करते रहते हैं, है ना? बहुत जगह पे उन्होंने अपने हमारे हेल्प में स्ट्राइक भी की, है ना? पुतले भी साड़े, जो हमारे ऊपर ऑपरेशन होता है, हमारे प्रोग्राम में भी शामिल होते हैं, है ना? तो हमें भी कई बार यूनिवर्सिटियों में उन्होंने बुलाया, हमें अपनी बात रखने के लिए कि आए आप हुँ, अब बात रखें, है ना? हुँ, तो ऐसे हमारी रेगुलर हेल्प करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी की लीडरशिप हुँ। है ना? ये भी लगभग सारे स्टूडेंटों से आए हुए हैं लोग, है ना? उनके साथ रेगुलर राब्ता रहता है ना? हमारी हेल्प करते रहते हैं वो सारे लोग। जब मोदी सरकार ने इतने बड़े आंदोलन जो चल रहा था उसको डिमांड मानने की एक तरह से हामी भरी और 3 कृषि कानूनों को रिपील किया गया। उसमें ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी का उस समय क्या प्राइमरी रिएक्शन था? और आप उसके बाद जो धरना उठाने या ना उठाने को लेके एमएसपी के मुद्दों के ऊपर जो मतभिन्नता थी, उस पे ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी का क्या रुख रहा है? देखिए बेसिकली कानून वापस हुए, है ना? वो सारे लोगों को खुशी थी कि कानून वापस हुए, लोगों की ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, है ना? वो स्ट्रगल में जो गवर्नमेंट ने वो बात मान ली, है ना? उन्होंने धरना उठाना है, नहीं उठाना है, वो फैसला तो उनका था, है ना? हुँ, वो सारे संगठन थे ना, जो उन्होंने फैसला किया, मुझे लगता है कि ठीक है जो भी उन्होंने फैसला जॉइंटली किया है ना? उसमें हम उसमें क्या कह सकते हैं, वो उनका डिसीजन था, है ना? ठीक है जो उन्हें लगा अपनी, क्योंकि अकेला इशू का थोड़ा बहुत सारे लोगों को लगा कि एमएसपी पे लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए, है ना? आगे चलनी चाहिए। ठीक है, भावना तो ठीक लगती है, पर जो इंटरनल बात होती है कि कितने लोग आ रहे हैं, वहाँ कितने लोग बैठेंगे, कितना लंबा चलेगा, हुँ, है ना? ये भी एक बात होती है। वो तो उन्होंने अपना अंदर देख के डिसीज़न करना था, है ना? मान लीजिए
बहुत लोग कहते थे कि ये भी नहीं, यूपी वाले कह रहे हैं कि आओ, है ना? ते भी पंजाब वाले, हरियाणा वाले जा रहे हैं, ऐसे हुँ, नहीं, है ना? पर ऐसा है कि पंजाब और हरियाणा में बेसिकली वहाँ बैठा था, है ना? गाज़ीपुर बॉर्डर पे कितने लोग थे हाँ, आपने ये भी आपको पता है ना? हुँ, ये पीछे जो लोग ऑर्गेनाइज़ करके लेके आते हैं, मुश्किलें उनको उनको पता होता है कि कैसे ऑर्गेनाइज़ करके लेके आए, कितनी देर तक चलेगा, है ना? लोग कम हो रहे हैं, बहुत लंबा हो गया, है ना? हुँ, कैसे बैठना है? उसका मीनिंग ये नहीं था, मुझे लगता है कि भई एमएसपी पे वो लड़ना नहीं चाहते, ठीक है। पर कितनी देर तक चलेगा? क्योंकि जो अंदर की कुछ बातें पहले भी चल रही थी, भई अब कितनी देर तक चलेगा, है ना? लगभग साल से ऊपर हो गया, है हुँ, ना? अब कितनी देर तक इसे चलाएँगे, है ना? शायद जो लंबा चला जाता है, शायद कोई और फ़ॉर्म आवाज़ उठने लगेगी कि इसकी फ़ॉर्म चेंज कीजिए, हुँ, स्ट्रगल रखें, इसकी फ़ॉर्म चेंज कर हुँ। लीजिए, है ना? ये भी मुझे लगता है कि उन्होंने फ़ॉर्म चेंज की है, कोई अपनी डिमांड से पीछे तो नहीं हटा है। ठीक है। हाँ। जो 1 साल इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, पूरे पंजाब को लगभग उसने हलचल रही है पंजाब के हर एक तबके में, टीचर्स, मुलाजिम, कर्मचारी, दलितों के संगठन में। उस पूरे आंदोलन ने आपके संगठन और आपके मूवमेंट को किस तरह से इंस्पायर किया या उससे किस तरह का प्रभाव हुआ आपके? देखिए, उससे प्रभाव तो पंजाब में बहुत बड़ी गिनती में पड़ा है। हुँ, तो यदि हम मान लीजिए हम गाँव में जाते हैं, हम जो ये 20 तारीख को भवानीगढ़ में प्रोग्राम हो हुँ, रहा है, हुँ, उसके लिए हम वहाँ गाँव में गए, तो गाँव में बहुत सारे लोग हमारे साथ बात करते हैं, लोगों को दूसरे को कहते भी हैं, भी देखिए किसान संगठन कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने दिल्ली में इतना देर धरना लगाया, हुँ, आप एक बार मीटिंग में नहीं आ सकते तो हुँ, नहीं आते। हुँ, तो उनको ये एग्ज़ाम्पल देके वो इकट्ठा करते हैं कि हमें भी इकट्ठा होना हुँ। चाहिए, है ना? हर तबके पे ये प्रभाव तो पड़ा है इसका ज़रूर, है ना? लोगों को लगता है कि हम यदि जॉइंट होंगे, इकट्ठा होंगे तो कुछ न कुछ हमें मिल सकता है, स्ट्रगल में कुछ न कुछ मिलेगा, है ना? स्ट्रगल पे लोगों की भावना तो बनी है कि हाँ, इससे जीता जा सकता है। जब हमारी पिछली बार बात हुई थी दिसंबर 2020 में टिकरी बॉर्डर पे, तो आपने इस बातचीत में बोला था कि बहुत सारे दलित संगठनों के नेता और ऊपर की लीडरशिप तो समर्थन कर रही है, लेकिन दलित एज ए मास इस पूरे किसान आंदोलन के साथ नहीं जुड़े हैं। हुँ। पिछले 1 सालों में उसमें कोई आप बदलाव देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो एक अलग प्लेटफ़ॉर्म था, जो एसएसएम बना था हुँ, जो। तो उसके बाद है ना, अब क्या फ़ॉर्म बनती है, हुँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन थी, हुँ, है ना? जो हमारी सपोर्ट में भी आई। मान लीजिए हमने हमारे ऊपर ज़ुलूर रिप्रेशन हुआ, वहाँ जैसे कीर्ति किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा है, डकौंदा है ना? ये हमारी सपोर्ट में आ रही थी और दूसरी तरफ हमारे जो भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर है ना? वो हमारे ऑपोज़िट धरना लगाती थी, है ना? प्रकाश के साथ हुँ, मिलके। हुँ, वो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें दोनों ये जॉइंटली स्ट्रगल अपने इश्यू पे कर रहे थे, हुँ, है ना? वहाँ अलग-अलग तरह के लोग थे, हुँ, है ना? अब क्या इनका प्लेटफ़ॉर्म बनता है, कैसे बनते हैं, उसपे ऊपर निर्भर करेगा कि हमारा इनके साथ रिश्ते कैसे होंगे, है ना? इनका इश्यू क्या होगा, उसके ऊपर निर्भर रहेगा कि हम इनके साथ कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है इनके साथ। हाँ। तो पिछले 1 सालों में जब तक किसान आंदोलन चल रहा था, मज़दूर किसान एकता की खूब सारी नारे भी हो रहे थे, बातें भी हो रही थी। हुँ, किसान आंदोलन खत्म हुआ, आपने लोगों के भवानीगढ़ वाले प्रोटेस्ट में मैंने देखा कि एक तरफ धर्मशाला को लेके विवाद चला हुँ, और भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर। सिद्धूपुर के हाँ, लोगों ने अपोजिट में खड़े रहे। बिल्कुल। तो जब ये लगातार नारों और जुमलों में बात हो रही है किसान मजदूर एकता की और धरातल पे जब डिफरेंस देखते हैं तो इस पूरे परिघटना को जेडपीएससी कैसे देखेगा? देखिए, मैंने आपको कहा कि जो किसान संगठन है ना? ये बात पहले समझने के लिए उनको अलग-अलग को देखना पड़ेगा, है ना? बहुत सारे संगठन हैं जो किसान मज़दूर एकता का रियली उसकी बात करते हैं, है ना? उनके साथ खड़े भी होते हैं, है ना? और बहुत सारे संगठन हैं जो उनका विरोध करते हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे भी जो न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना? उनको अलग-अलग देख के चलना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जब हम गाँव में मैंने आपको पहले भी कहा गाँव में जाते हैं, किसानी को देखते हैं, किसानी की अलग-अलग परतें हैं ना, धनी किसान है, मिडल किसान है, गरीब किसान है, ये सारी ऑर्गेनाइज़ेशन उनको रिप्रेजेंट करती है। कोई किसी को रिप्रेजेंट हुँ, करता है, कोई किसी को रिप्रेजेंट हुँ, करता है हुँ, ना? उसी तरह उनका सारे सारे लोगों का स्टैंड है इसके ऊपर, है ना? हम सभी को एक लाइन में नहीं खड़ा कर सकते।
ठीक है। तो जब संयुक्त किसान मोर्चा जो बना एसकेएम में, उसमें ज़्यादातर छोटे किसान, मध्यम किसान, बड़े किसान और जो मजदूरों के खिलाफ समर्थन सब में रहते हैं, सबका एक मोर्चा बन गया। लेकिन उस बात की एक कमी रही, और आपने भी पिछली बार में बातचीत में बोला था, उसमें मजदूर संगठनों का कोई प्रतिनिधि और दलित संगठनों का कोई प्रतिनिधि एसकेएम में ऐसे जा नहीं पाया। वो बात पिछले 1 सालों में उस बात पे कोई बढ़त दिखती है? लगता है कोई डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं, मान लीजिए उसमें जाके अभी कुछ हो जाएगा, ये तो नहीं है। ठीक है, जो एसकेएम है ना, उसमें किसी मजदूरी संगठन को ले लेंगे अभी भी, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो वो टूट जाएगा, है ना, क्योंकि वो उनका अलग इशू है, सारे उसी इशू पे एक ज्वाइंट है। टूट तो वो अब भी टूटने के कगार पे खड़ा है ना। तो मुझे लगता है कि उसमें तो नहीं कोई भी स्पेस है एसकेएम में, है ना। अलग में कोई स्पेस बन सकती है, वहाँ जाके कोई स्पेस नहीं है हमारे लिए। जैसे हम आपसे पहले भी बात की कि 26 जनवरी से पहले, है ना, वहाँ किसी मजदूर ऑर्गेनाइजेशन को बोलने का समय नहीं दिया जा रहा, है ना। जब 26 जनवरी का झटका लगा तो उसके बाद मजदूर किसान एकता की याद आ गई सभी को, फिर मान गए जो नहीं मान रहे थे। पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने अंदर बात रखी भी, है ना, कि मजदूर ऑर्गेनाइजेशन को इनमें शामिल करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए। तो जैसे सिद्धूपुर है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने विरोध किया। वो कहते हैं कि जट जहाँ मर गए, है ना, अभी जिंदा है जट, है ना। तो बाद में पता चला कि नहीं भाई, अभी तो जट कमजोर हो गया। 26 जनवरी के बाद फिर उन्होंने कहा भी आइए सारे लोग हमारी सपोर्ट में आइए। तो बाद बाबा साहब का दिन भी वहाँ मनाने लगे, है ना, सारा कुछ वहाँ करने लगे। रविदास जी का भी मनाया, है ना, सारा मनाया फिर उन्होंने, है ना, फिर सब याद आ गया उनको, है ना। तो ये जो उनके अंदर की कास्ट है, अपर कास्ट के बीच, है ना, वो वहाँ झलकती थी, है ना। तो वो तो है ही है। वो आप लोग का जो संगठन का लैंड ओनरशिप को लेके जो लड़ाई है, लगातार संघर्ष चल रहा है, उसमें एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पंजाब के विधानसभा के साथ 33% की ज़मीन पे, और अलग अलग जो नजूल और पंचायती की अलग अलग भी जो ज़मीनें हैं, उस पर पट्टे की लड़ाई भी चल रही है। आपको लगता है कि ये इस तरह के जो संघर्ष हैं वो केवल और केवल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल माध्यम से ही है, कि और भी जो जनता के संघर्ष होते हैं, जिसमें जो बने बनाए संविधान और कानून के जो दायरे हैं, उसको क्रॉस करके और एक संघर्ष की धारा को आगे बढ़ाना पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि इसे कानून के दायरे में तो ये संभव नहीं है ना। क्योंकि मान लीजिए लैंड सीलिंग का एक्ट ही है ना। हमने ये डिमांड किया कि लैंड सीलिंग एक्ट के ऊपर की अभी हमारी डिमांड के ऊपर की ज़मीन सभी लोगों को बांटनी चाहिए। पर हमारी डिमांड ये भी है कि लैंड सीलिंग को कम करना चाहिए पंजाब में, जो भी हमारी डिमांड है। वो क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब ये तय हुआ था लैंड सीलिंग का 17 एकड़ का पंजाब में, तो तब यहाँ प्रोडक्टिविटी कम थी, है ना, और ज़मीन कितनी है ये भी देखा जाता है ना। अब ज़मीन भी कम है ना। दूसरा ये है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है ना। अब 10 एकड़ तक का किसान अपने जीवन बढ़िया से निर्वाह कर सकता है ना। तो हम डिमांड करते हैं कि 10 ये लैंड सीलिंग एक्ट घटा के 10 एकड़ पे लेके आए। दूसरा, इसमें ऐसा भी है कि इसमें बहुत सारे लूप होल है ना। जैसे हमने एक लिस्ट जारी की थी अभी थोड़े समय पहले, है ना, हमारे जो संगरूर के आसपास हैं कुछ लोगों की, जिसके पास 100 एकड़ से ऊपर ज़मीन है, वो अभी रखी हुई है उन्होंने, है ना। किसी ने बाग लगा लिया, है ना, अलग अलग पेड़ लगा लिए, उनके भी ये हमारे पेड़ लगे हैं तो ज़मीन रख ली। किसी ने कहा कि हमारा वो पशुओं का हमारा फार्म है, उसके नाम पे रख ली, है ना। अलग अलग नाम पे उन्होंने ज़मीन रखी हुई है अपने पास, है ना। दूसरा ऐसा भी है कि ये ज़मीन जब बांटी जाएगी, है ना, उसमें भी बहुत सारी खामियां है ना। तो उसने कहा कि ठीक है, ये बेज़मीने लोगों में बांटी जाए, पर जो टेनेंट है ना, उसे भी पहले काउंट किया जाए, है ना। सवाल तो पंजाब में यही है। जैसे नक्सलवाड़ी में जब उससे पहले एक स्लोगन आया कि लैंड टू टिलर, है ना, पर टिलर कौन है, ये एक इशू बड़ा है ना। हम लैंड टू टिलर की मांग नहीं करते, हम लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड करते हैं, है ना। वो क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक तो किसान खेती कर रहा है, उसके साथ सीरी है ना। हमारा टेनेंट है, टेनेंट के साथ सीरी है, ठीक है। जो जमीन है वो तो टेनेंट को मिल गई,
सीरी कहाँ जाएगा फिर, है ना। पंजाब में ऐसा ही हुआ, जब पहले ये इम्प्लीमेंट हुआ जो एक्ट बना, है ना, तो जो जाट थे उनको जमीन मिल गई, जो दल थे वो सारे रह गए। ठीक है, जाट की यदि गिनती दे तो 27% है, दलित 35% है ना। उनके पास जमीन नहीं है तो वो सारी जमीन लेके बैठे हैं, है ना। वो तो बड़ी संख्या वो रहेगी, है ना, वो कहाँ जाएगी फिर, है ना। तभी है कि उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। तो यदि सवाल लैंड टू टिलर का नहीं है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का इशू है हमारे पास। इसी से याद आया कि जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक कमीशन बनाया कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और लैंड सीलिंग के आइडेंटिफिकेशन के लिए, और कुछ ही दिनों बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उस पूरी परिघटना में ऐसा क्या रहा कि सबको आशा बंधी थी कि एक दलित चीफ मिनिस्टर बना है पंजाब में पहली बार, और ये लैंड को क्वेश्चंस को लेके, सीलिंग को क्वेश्चंस को लेके करेंगे, तो क्या ऐसा दबाव आया कि उनको ये सब वापस करना पड़ा? देखिए, उसने जब ये आया, उसने नोटिफिकेशन जारी किया, उसने दूसरे दिन संगरूर आना था। अच्छा, है ना। उसका जहाँ प्रोग्राम था संगरूर में, उसे पता था कि यहाँ बहुत बड़ा विरोध होगा, है ना। वो संगरूर में आ गया, ये दूसरे दिन वापस ले लिया उसने। ठीक है, हाँ। यही एक बात है ना। इससे पहले भी इसने नहीं किया, कैप्टन की गवर्नमेंट में भी हुआ ये, अच्छा, है ना। उसने भी ये नोटिफिकेशन जारी किया था, है ना। तो फिर उसने भी थोड़े दिनों के बाद वापस ले लिया, है ना। वो तो अभी कैप्टन ने तो कुछ हफ्ते रखा, इसने तो दूसरे दिन ही वापस ले लिया, है ना। क्योंकि जैसे जहाँ जहाँ एरिया में इलेक्शन से पहले भी कैंपेन करने लिए आते हैं, इनके साथ इनकी सारी टीम लगी होती है कि वहाँ की इशू कैसे हैं, कौन लोग हैं, कौन आपका विरोध करेंगे, है ना। तो वो सारा इशू वो काउंट करते हैं, है ना। तो उन्होंने रेज कर दिया एक दिन पहले, दूसरे दिन वापस ले लिया। क्योंकि कैसे कर देंगे, इनके साथ ही तो मनप्रीत बादल है जो 2 गांव की ज़मीन रखी हुई उनके पास है, बहुत सारे लोग हैं इनके पास ज़मीन है। जो पहले की साबका मुख्यमंत्री थी पट्टल, उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, कैप्टन के पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारे लोग हैं, ये तो हज़ारों एकड़ ज़मीन इनके पास है ना। ये कैसे इसे इम्प्लीमेंट होने देंगे। ये तो एक ड्रामा था, एक दिन किया, दूसरे दिन वापस ले लिया। तो अभी जब चुनाव का माहौल है, लगातार हम पंजाब में देख रहे हैं कि खूब सारे दलित चीफ मिनिस्टर बनने को लेके काफ़ी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि दलितों का बहुत भला होने वाला है। जेडपीएससी का चुनाव में क्या पोजीशंस है? देखिए, अभी तो है ना, सारे लोगों को जितनी पार्टी है ना, उन्हें लगता है कि यदि दलित वोट हमारी तरफ आ जाए, है ना, तो वो जीत जाएंगे, क्योंकि गिनती बड़ी इनकी होगी, है ना। जैसे मान लीजिए आम आदमी की, है ना, उसका जो विरोधी दल का नेता था, है ना, हरपाल चीमा, वो भी दलित उन्होंने बनाया, है ना। बीजेपी भी कह रही थी कि हम मुख्यमंत्री दलित को बनाएंगे, है ना। उन्होंने डिप्टी मुख्यमंत्री अकाली दल ने अनाउंस कर दिया, इन्होंने फिर मुख्यमंत्री ही बना दिया, उनसे आगे जाके भी दलितों की हमें वोट मिल जाए, है ना। इससे तो किसी दलितों का भला तो नहीं हुआ किसी का। तो जेडपीएससी इस समय यही समझ रही है, क्योंकि बहुत सारी पार्टी ने तो अपना कोई मैनिफेस्टो ही नहीं जारी किया। आप क्या एसएसएम के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, संजय समाज? नहीं, किसी को नहीं सपोर्ट कर रहे, क्योंकि उनकी कोई भी मजदूरों की डिमांड तो उनके डिमांड चार्ट में है ही नहीं कहीं पे, है ना। कैसे करेंगे उनको सपोर्ट हम, है ना। क्योंकि वो कोई तो कहे कि ये भी मजदूरों की डिमांड है, भी हम उसे मानते हैं, है ना। उनको तो मजदूरों से बहुत ज़्यादा तकलीफ है ना, तो कैसे हम उनके पास चले जाएं। दूसरी बात भी ये है कि कोई चोन मैनिफेस्टो किसी का हो तो सही, है ना। ये तो पंजाब का दुर्भाग्य है, हम मानते हैं, है ना, कि पहले ऐसा होता था कि चुनाव में जाते थे, कोई तो लिखती जारी करता था कि ये हमारा चोन मैनिफेस्टो है, तो हम जे मांगे पूरी करेंगे, है ना। इस बार तो ये कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने नहीं किया, बस ऐसा ही एक दूसरे पे ऊपर चिकड़ोसाली कर रहे हैं, है ना। उससे हम जीत जाएंगे, बोले हम जीत जाएंगे। सोशल मीडिया पे बहुत सारा उन्होंने चर्चा चला रखी है, स्पॉन्सर पोस्टें आ रही हैं बहुत सारी, है ना, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं है ना, किसी कोई बात नहीं हो रही है ना। तो हमने भी कहा कि हमारी कोई बात नहीं यहाँ पे हो रही है ना, तो हम किसी की सपोर्ट क्यों करें, है ना। हमने सभी को कहा कि आप चुनाव में ना जाएं, है ना। यदि जाना ही चाहते हैं, नहीं रुक सकते आप, तो नोटा का बटन दबाएं, है ना। नहीं, आप ये स्ट्रगल के ऊपर कंसंट्रेट करें, है ना, और स्ट्रगल को आगे बढ़ाएं।
यही कुछ ना कुछ हमें दे सकती है, इसके अलावा हमें नहीं कुछ प्राप्त हो सकता। ठीक है। अंतिम 2 सवाल ये है कि जो आप लोगों ने 2-3 साल पहले भी कोऑपरेटिव का एक्सपेरिमेंट किया था और जहाँ पे खेती किसानी फँसा है, सब लोग बोल भी रहे हैं कि जो आगे का रास्ता हो सकता है, वो इसी तरह के किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही जा सकता है। तो आप अपने कोऑपरेटिव के एक्सपीरियंस को अगर थोड़ा संक्षेप में बता पाएँ? हाँ जी, हमने देखिए आज भी हम कहीं गाँव में ज़मीन मिलती है, तो हम सभी को इसी के लिए कहते हैं कि आप कोऑपरेटिव खेती करें तो बढ़िया रहेगा, हुँ, है ना? उसी को उत्साहित करते हैं, है हुँ, ना? पर इसमें बहुत सारी समस्याएँ क्रिएट होती हुँ, हैं। एक तो ऐसा है कि ये संभव तभी होगा जब आप स्टेट में होंगे, है ना? क्योंकि स्टेट तो इंडिविजुअल को प्रमोट करती है ना? हम नीचे से कोऑपरेटिव को करते हैं। जब ऊपर स्टेट दूसरी है ना? तो कोऑपरेटिव रेगुलर रह पाएगी, हुँ, ये संभव नहीं है। हमने इसका एक तरीका निकाला गाँव में, ये कैसे हो सकता है संभव? क्योंकि गाँव में बहुत सारे ग्रुप हैं, गाँव में अकाली भी हैं, कांग्रेसी भी हैं, आम आदमी भी है और बहुत सारी पार्टियाँ हैं ना? उनके अलग-अलग ग्रुप दलितों में भी है ना? तो वो इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पे दोष लगा के और करके इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना? हुँ, तो दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकल इशू भी था कि हमने बहुत सारे कई गांव में हमने यदि उनकी सहमति नहीं बनी, हमने कहा कि आप सारी जमीन बांट लें, ठीक है, बांट के खेती करें। हम कुछ गांव में यही भी कह हुँ, दिया, है ना? तो कुछ गांव ने हमारे साथ मिलके यदि हमारी बात उन्होंने सहमत हो गए, उन्हें कहा कि आप कोऑपरेटिव खेती करें। दोनों नहीं चले, तीसरा चल गया एक नया कि उन्होंने ग्रुप बना लिए, क्योंकि छोटे जो थोड़ी-थोड़ी ज़मीन थी, उस पे भी खेती कैसे करें? उन्होंने ग्रुप बना लिया। जो एक पूरा गाँव का जॉइंटली था, वो भी नहीं रहा क्योंकि उनकी आपसी मतभेद थे बहुत सारे अभी, हुँ, है ना? क्योंकि हमारे साथ सारे लोग अभी पॉलिटिकली तो नहीं जुड़े हैं, है ना? ये हुँ, पॉलिटिकल मूवमेंट तो नहीं है, हुँ, ये तो अभी इकोनॉमिक इश्यू पे स्ट्रगल है बेसिकली, है हुँ, ना? तो इकोनॉमिक इश्यू पे तो हमारे साथ आ जाते हैं, है ना? पॉलिटिकली हमारे साथ वैसे नहीं है ना? तो पॉलिटिकली जोड़ने के लिए हम अलग-अलग जो तरीके हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो वो अलग बात है। पर अभी हमारे साथ नहीं है तो ऐसा है कि वो फट जाते हैं, है ना? उनके हमने ग्रुप बना लिए पहले ही। हुँ, हमने कहा ठीक है अपने ग्रुप बनाएँ, ठीक है आपसे उनकी एक-दूसरे की नहीं बनती पर आप ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ रहें। कमेटी एक होती है ना? पर अलग-अलग ग्रुप बना के वो खेती करनी शुरू कर देती है। गाँव में ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के अंडर अलग-अलग ग्रुप में खेती हो रही है। ये सबसे बढ़िया तो ग्रुप एक्सपेरिमेंट में है। जो जो खर्चे हैं और जो उसमें वो सब मिलके करते मिल हैं। के करते हैं। हाँ, वो भी वैसे तो है कोऑपरेटिव खेती हाँ, है ना? पर पूरे गाँव की कोऑपरेटिव खेती नहीं, वो ग्रुप की ग्रुप की कोऑपरेटिव खेती है। कोऑपरेटिव करती है। ठीक है, हाँ, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट सबसे सफल है। सारे गाँव में लगभग वही एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हमने बहुत सारे गाँव में ज़बरदस्ती भी ये कोशिश की थोड़ी, भी आप जॉइंटली करें, है ना? वो भी हमारे कंट्रोल से फट गया, है ना? हाँ, जो हमने कुछ लोगों को खुला छोड़ दिया, तो ठीक है, आप देखें कैसे खेती हुँ, करनी है। वो बढ़िया चल रहे हैं वो गाँव में, है ना? अच्छा, जैसे मान लीजिए बल्द कलां था, हुँ, बल्द कलां में जहाँ शुरू हुआ, उसमें है ना थोड़े 2 लोग हमारे हमसे हम छोड़ के चले गए। वो क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि हम एक ग्रुप बनाना चाहते थे। हुँ, फिर हमने उससे थोड़ा सीख ली कि ऐसे नहीं चलेगा, है ना? फिर दूसरे गाँव में हमने ग्रुप बना लिए पहले ही, बोलिए आप कितने इकट्ठा होना चाहते हैं, है हुँ, ना? पर हम अब जो कोऑपरेटिव खेती है उसे हम उत्साहित ज़रूर करेंगे कि आप जॉइंटली करें तो बेटर रहेगा, है ना? इसमें इससे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा बनती है, खर्चे भी कम होते हैं, है ना? आप और एक साथ रहते हैं तो बढ़िया चलता भी है ना? जैसे एक गाँव था कराचों गाँव, वो पूरा का पूरा गाँव हमसे भाग गया था, अच्छा, है ना? कि उनको लगा कि ये ज़मीन मिल गई हमें, है ना? ठीक है अभी हमें अब ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी की क्या ज़रूरत, हुँ, है ना? भी छोड़ दीजिए उस जो वहाँ का जो पंचायत थी, उन्होंने उनको कहा कि आपको कम रेट में ज़मीन चाहिए हम देते हैं, कोई हुँ, बात नहीं। हुँ, आप ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी में ना जाए, है ना? धरना लगाते हैं, अपना काम छोड़ते हैं, फिर वो उसके ऊपर खर्चा करते हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन भी मेंबरशिप करके ले जाती हुँ, है ना? लगातार आपके ऊपर कहीं और गाँव में फँस जाते हैं, है ना?
लड़ाई में उसके ऊपर आपका एफआईआर होगी, तो वो मान गए, है ना। उन्होंने छोड़ दिया हमें, है ना। तो हमारा यूनिट वहाँ से टूट गया। तो 1 साल टूट रहा, पर हमें अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस था कि ज़मीन की बात पंजाब में हमसे अलावा कोई नहीं करेगा, वो घूम के हमारे पास ही आएँगे। तो यही हुआ, है ना। 1 साल तो नहीं आए हमारे साथ, पहले साल थोड़ा यूनिट कमज़ोर हो गया, दूसरे साल हमारे साथ आए ही नहीं। पर तीसरे साल उनके पास ज़मीन नहीं रही, क्योंकि लोगों को उन्होंने जो गाँव के अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने अलग-अलग कर लिया। तो तीसरे साल उन्होंने ज़मीन अपने फिर कब्ज़े में ले ली। फिर गाँव के लोग आए, भी वही प्रधान जी आप आए, हम तो फँस गए यहाँ पे, ज़मीन तो हमारे पास चली गई, है ना। हमने सभी गाँव को इकट्ठा किया, हमने कहा भी ठीक है ना। पहले गलती की थी वो सारे जॉइंटली माने कि हम वो नहीं करेंगे फिर, है ना। तो फिर वो माने, तो फिर हमने लड़ाई तो हमें ज़्यादा देनी पड़ी उस गाँव में, है ना, पर वो ज़मीन उनको वापस दोबारा फिर मिल गई। ठीक। एक अंतिम सवाल ये है कि पिछले 3-4 महीनों में लगातार हमने देख रहे हैं कि जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी किसी न किसी स्ट्रगल्स में है। तो पिछले 3-4-5 महीनों में जो घटनाएं हुई हैं, जो संघर्ष हुए हैं, अगर उसको संक्षेप में बता पाएँ। हाँ जी, पिछले दिनों में हमारे सामने 2 इशू आए। एक तो फतेहगढ़ भादसों का इशू था, जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था, है ना। वो एक गाँव में 300 एकड़ पंचायती ज़मीन का इशू है। हाँ, तो वहाँ धर्मशाला का इशू था, धर्मशाला उन्होंने बनानी थी। तो वहाँ अपर कास्ट के लोगों ने ख़ास तौर पे जो भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर है ना, उसकी अगुवाई में ऑर्गेनाइज हुए और उन्होंने कहा कि हम दलितों को धर्मशाला नहीं बना देंगे, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये धर्मशाला का इशू नहीं है ना, ये इशू है 300 एकड़ का, है ना। भाई ये धर्मशाला बनाएंगे, ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, तो जो हमने वहाँ ज़मीन अपने कब्जे में ली हुई है भी उसकी तरफ बढ़ेंगे ये, है ना। क्योंकि जब जेडपीएससी जाती है ना, वैसे गाँव में कोई हो जाए, धर्मशाला बन जाए, कुछ हो जाए, कोई इशू नहीं है। जब जेडपीएससी जाती है तो उन्हें लगता है कि ये चक्कर पड़ेगा, है ना। लोगों को लगता है कि जो जिसने ज़मीन ऐसे कब्जे में ली हुई है, उसे लगता है कि हमारे पास से ज़मीन जाएगी, है ना। वो आ गए मेरे गाँव में, है ना, तो उन्हें डर लगने लगता है ना। तो वहाँ का इशू था, हमने धरना भी लगाया, घेराव भी किया, है ना, वहाँ बड़ा प्रोटेस्ट किया। ऐसे ही एक सादीहरी गाँव का इशू है। सादीहरी गाँव में ऐसा हुआ कि वहाँ नजूल लैंड का इशू है। कुछ लोग हमारे ही थे कास्ट के उन्होंने उनको अपने में, है ना, अपर कास्ट के लोगों ने उनके साथ मिलके वहाँ सारी ज़मीन हड़प ली, है ना, और हड़प के दलितों से ज़मीन छीन ली सारी। उनको थोड़ा पैसा दे दिया हमारे लोगों को, है ना, थोड़ी ज़मीन उनको कह के हम आपको दे देंगे। तो उसके ऊपर हमने फिर लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, तो हम भी उनके साथ हो गए। तो वहाँ हमने कब्जा कर लिया ज़मीन पे, बहुत समय से बैठे हैं, है ना। तो अभी पुलिस ने फिर ऐसा किया कि पुलिस को लगा कि ये इन्होंने कब्जा छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। तो उन्होंने जो हमारी गांव की मेन लीडरशिप थी उसे उठा लिया, बात करने के लिए बुलाया, ऐसा नहीं है, बात करने के लिए बुलाया, बात करने के लिए बुला के ले गए थाने, है ना। उनके ऊपर 8 एफआईआर की उन्होंने लगभग, है ना, बड़ी संगीन धाराएं लगाए। फिर हमने जहाँ एसएसपी दफ्तर के आगे बैठे रहे, है ना, कई दिन लगातार। फिर उसके बाद उन्होंने माना कि हम ये एफआईआर है उसमें थोड़ा जो बड़े धाराएं हैं वो हटा देते हैं, आप जमानत उनकी करवा लीजिए। उनकी जमानत होगी, 1-2 दिन में वो सारे बाहर आने वाले हैं। इसके अलावा एक इशू था हमारा, वो अभी चल रहा है, वो है जो गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उसकी मेंबरशिप का इशू है। जब हमने पटियाला में धरना लगाया था, आप आए भी थे, है ना, वहाँ एक नोटिस जारी हुआ था उस दिन कि आप गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। ऊपर से तब हो गया जब यहाँ चन्नी आया, है ना, हमने कहा कि भाई हमें गांव में नहीं बना रहे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर, है ना। जब लीगली आपने नोटिस भी जारी कर दिया, वहाँ कानून में भी ऐसा ही है कि आप जो गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका मेंबर हम बन सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं बनाते, है ना। तो उन्होंने दोबारा फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, है ना, नीचे तक वो नोटिफिकेशन गया हुआ है। पर जब गांव में जाते हैं, एक तो सत्ता ऊपर है, गांव में और सत्ता है ना, वो
धनी किसान भी है और अपर कास्ट भी है ना। वो नहीं चाहती कि दलित उसमें घुसे, है ना, क्योंकि जब घुस जाएंगे तो उन्हें लगता है कि ये कल जो इसकी चुनाव होगा, है ना, जहाँ इसको कर्जा मिलेगा, है ना, जहाँ कोई और फैसिलिटी मिलेगी वो इनको भी मिलेगी, है ना, क्योंकि वो आप ही हड़पना चाहते हैं सारा कुछ, वो है ना, वो मेंबर नहीं बनना चाहते। जब ये भी इशू है जो शादी हरी का मैंने आपको कहा, इन्होंने भी इस इशू पे धरना लगाया है, लड़ाई भी तभी इतनी बड़ी हुई, है ना। अब हम गाँव, बहुत सारे गांव में हमने प्रोटेस्ट किया, कुछ गांव में उन्होंने बनाया भी जहां हमारा जोर चला, पर बहुत सारे गांव में हमारे अभी भी उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को मेंबर नहीं बनाया है, क्योंकि पहले, इससे पहले भी जो कर्जा किसानों का माफ हुआ था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया हुआ था वही माफ हुआ। दलितों के भी अभी हम लगता है कि यदि वहां से कर्जा हमें मिल जाए, क्योंकि दूसरी तरफ जो फाइनेंस कंपनी है वो बहुत सारा ब्याज लगाती है ना, वहाँ थोड़ा 14% वहाँ मिल जाता है। देखिए किसानों को तो 4% में मिलता है वहाँ, है ना, दलितों को 14% मिलता है। हम फिर भी मानते हैं कि जो ये फाइनेंस कंपनी है उनसे तो कम है ना। हम एक बार मेंबर बन जाएं, फिर ये भी डिमांड उठ सकती है कि हमें 4% में मिले, पर सवाल तो पहले है कि हमें उसका मेंबर ही नहीं बनने देते। जैसे ये लगता है कि पंजाब में कास्ट नहीं है, कम हो गई, वैसा है ना, तो इससे ही क्लियर हो जाता है कि भी हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बना लें, वो ही नहीं बनने देंगे आपको, है ना। कास्ट सामने आ जाएगी, भी आप पहले पूछेंगे भी आप कौन है ना, फिर क्लियर हो जाता है कि कास्ट कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है गाँव में, है ना, वो तो सारी जगह पे है ही है। ठीक है, जैसा साथी गुरमुख ने कहा कि बहुत सारे लोगों को पंजाब में लगता है कि कास्ट एग्जिस्ट नहीं करता है और सारे लोग एक साथ एक गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो गांव के समस्याएं हैं उसमें कास्ट और लैंड के क्वेश्चन अभी भी वैसे ही विराजमान है। आप बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ, हम लगातार संगरूर में जब जेडपीएससी के अलग अलग संघर्षों और प्रोग्राम्स को हम कवर कर रहे हैं।